नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेकेंडरी मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घातांक के 7 सबसे महत्वपूर्ण नियम, जो कक्षा 9वीं, 10वीं, प्रतियोगी परीक्षाओं और नवोदय जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक एक करके सभी नियमों को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला नियम है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। यानी इस नियम के अनुसार यदि आधार समान हो और गुणा किया जाए तो घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 की घात 3 है और गुणा में 2 की घात 4 है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ आधार समान है और दोनों संख्या गुणा में लिखी हैं, इसलिए इसमें नियम नंबर 1 लागू होता है। इस नियम के अनुसार सरल करें तो इसके बराबर होगा 2 की घात 3 प्लस 4, यानी कि यहाँ आधार समान था तो घात जुड़ गई। अब 3 और 4 को जोड़ दें तो हमें मिलेगा 2 की घात 7 और इसका मान आएगा 128। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नियम नंबर 2 है कि a की घात m भाग में a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। यानी नियम नंबर 2 के अनुसार यदि आधार समान हो और भाग दिया जाए तो घातों को घटा दिया जाता है। जैसे कि 5 की घात 6 भाग 5 की घात 2। अब यहाँ आधार समान है और दोनों संख्याएं भाग में हैं, तो 2 नंबर नियम के अनुसार घातें घट जाएंगी, यानी कि 5 की घात 6 माइनस 2। अब इसको सरल करें तो 5 की घात होगी 4 और इसका मान आएगा 625। अब अगला नियम है नियम नंबर 3, जिसमें घात के ऊपर घात दी जाती है, यानी a की घात m और इसके ऊपर घात n है तो इसके बराबर a की घात m गुणा n होगा। मतलब जब इस प्रकार 2 घात एक साथ दे दी जाए तो दोनों घातों का गुणा किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 3 की घात 2 है और इसके ऊपर घात फिर से 3 है, तो इस नियम नंबर 3 के आधार पर दोनों घातों का गुणा कर देंगे, यानी 3 की घात 2 गुणा 3 मतलब 3 की घात 6। अब इसका मान निकालें तो आएगा 729। अब अगले नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 4, जो कि है a की घात n गुणा b की घात भी n। इसके बराबर होता है a b की घात n। यानी कि आधार अलग अलग हों और घात समान हैं तो संख्याओं के गुणनफल पर घात लग जाती है। चलिए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात भी 2, यानी आधार तो दोनों का अलग है पर घात समान है, तो यहाँ नियम नंबर 4 लगेगा। अब इसको सरल करें तो इसके बराबर होगा 2 गुणा 5 और इनकी घात 2। अब 2 और 5 को गुणा किया तो 10 और ऊपर घात 2 और इसका मान आएगा 100। अगला नियम है नियम नंबर 5, a की घात n बट्टा b की घात n और इसके बराबर होता है a बट्टा b की होल पावर n। यानी दो संख्याएं भाग में हों और उनकी घात समान हो तो दोनों संख्याओं को भाग में लिखकर घात लगा देंगे। जैसे कि 2 की घात 2 बट्टा 3 की घात 2। तो इस नियम के अनुसार इसके बराबर होगा 2 बट्टा 3 की होल पावर 2। इसको सरल करें तो मान आएगा 4 बट्टा 9। अब नेक्स्ट है नियम नंबर 6, जो कि होगा कि a की घात 0 बराबर 1। यानी कि 0 को छोड़कर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 45 है जिसकी घात लगी है 0, तो इसका उत्तर 1 आएगा। कहने का मतलब है कि 0 के अलावा कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका उत्तर 1 होगा। अब लास्ट नियम है नियम नंबर 7, जो कि होता है कि अगर a की घात माइनस n बराबर 1 बट्टा a की घात n, यानी कि यदि किसी संख्या की घात माइनस में है तो उस संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं और घात प्लस में लिख देते हैं। जैसे कि 2 की घात माइनस 3, तो इस नियम के अनुसार संख्या का व्युत्क्रम और घात प्लस करेंगे, यानी 1 बट्टा 2 की घात 3 और इसको सरल करने के बाद उत्तर आएगा 1 बट्टा 8। तो ये थे घातांक के 7 महत्वपूर्ण नियम, जिनकी मदद से घात वाले प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान मैथ्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सेकेंडरी मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।